हो गया है यूपी की खबरें देखने का। यानी यूपी से आपके मतलब की जुड़ी तमाम खबरें देखिए यूपी सुपरफास्ट में। यूपी की अखिलेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तनख्वाह बढ़ा दी है। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं की तनख्वाह 800 रुपए बढ़ाई गई है। अब उनकी तनख्वाह 3200 से 4000 हो गई। मिनी आंगनबाड़ी में महिला कर्मचारियों की तनख्वाह में 750 रुपए की वृद्धि की गई है। उनकी तनख्वाह 2250 से बढ़ाकर 3000 कर दी गई और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की तनख्वाह में 400 रुपए हर महीने की बढ़ोतरी की गई है। सहायिकाओं की तनख्वाह 1600 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। सरकार के इस तोहफे से आंगनबाड़ी की करीब 3.25 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने ये घोषणा आंगनबाड़ी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने गुरुवार को सफाई के पीजीआई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिवपाल यादव ने मरीजों से निःशुल्क दवाई उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। कुछ मरीजों ने बताया कि अस्पताल के बाहर से दवाइयां मंगाने के लिए पर्ची दी जाती है, यानी अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं रहती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि दवाइयां अस्पताल में ही मिल जाती हैं। लोगों की शिकायतें सुनने के बाद शिवपाल यादव ने दवाइयों के भंडार का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को कड़े निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी मरीज को बाहर से दवाइयां खरीदने के लिए नहीं कहा जाएगा। उन्हें अस्पताल में ही दवाइयां दी जाएंगी। किसी की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के बुनकरों के स्वस्थ लाभ के लिए समाजवादी सरकार ने एक तोहफा दिया है। दरअसल वाराणसी का पीली कोठी का इलाका बुनकर मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ एक अस्पताल है जहाँ पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए 1,50 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे अब इस अस्पताल के मरीजों के दिन बदल जाएंगे। वाराणसी का ये जामिया अस्पताल आज से करीब 40 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में अस्पताल खुद बीमार हो गया। लेकिन अब इसे धीरे धीरे व्यवस्थित किया जा रहा है। पहले राज्य सरकार ने 30 लाख रुपए की मदद देकर अस्पताल में एक आईसीयू खुलवाया और अब 1.5 करोड़ रुपए दिए, जिससे मॉडर्न ओटी और स्पेशल वार्ड बनाए जाने का काम भी शुरू हो गया है। अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि अब यहाँ आने वाले मरीजों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब जो इस सरकार में जो उत्तर प्रदेश के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी ने 1,50 करोड़ रुपए यहाँ देने का काम किया, जिससे यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बनेगा, स्पेशल प्राइवेट वार्ड बनेगा, क्योंकि इस अस्पताल में विभिन्न रोगों का ऑपरेशन, पैथोलॉजी, जितनी भी जांचें हैं यहाँ पर होती है। और इस बुनकर बहुल क्षेत्र है और बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर कम से कम 8 लाख 10 लाख की भरी आबादी है और इस आबादी में जो इन्होंने स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए पैसा दिया, जो प्राइवेट वार्ड बनाने के लिए पैसा दिया और भी जो मद में पैसा खर्चा होगा, वो अखिलेश यादव जी की बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद और बहुत बड़ा काम देने का काम किया है। इस पैसे से बहुत फायदा होगा, डेवलपमेंट भी होगा। बगल अगल के जो लोग हैं, जो जिसको दूर जाना पड़ता है 10-20 किलोमीटर, वो लोग को यहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी। और अभी भी जो है जितने में है अच्छी सुविधा मिल रही है। और इससे मॉडलर वटी जो नई नई सुविधाएं हैं, वो जो दिया गया है प्रदेश सरकार को लिख करके, उस हिसाब से बनेगी और फायदा मिलेगा। प्रदेश की अखिलेश सरकार गरीब मजदूरों को जल्दी ही साइकिल बांटने वाली है। प्रदेश सरकार की तरफ से गरीब पंजीकृत मजदूरों को ये साइकिल दी जाएगी। सरकार की कोशिश है कि गरीब मजदूरों को साइकिल दी जाए ताकि वो समय पर घर से काम पर और काम से घर लौट सके। सरकार का कहना है कि कई बार देरी के कारण मजदूर को काम नहीं मिलता, इसलिए उन्हें साइकिल बांटी जाएगी। साइकिल लेने के लिए मजदूरों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं ताकि जरूरतमंद मजदूरों को साइकिल मिल सके। बरेली में लगभग 2500 साइकिलों को मुफ्त दिया जाना है। इसके लिए श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर आवेदन कर रहे हैं, जिसके लिए बरेली के श्रम विभाग में फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। पहले श्रम विभाग की तरफ से पंजीकृत श्रमिकों के लिए जो साइकिल मिलती थी, उसके लिए सरकार की तरफ से 3000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब ये राशि 3000 से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दी गई है ताकि श्रमिक को साइकिल के साथ साथ सारा सामान मिले। पंजीकृत श्रमिकों के लिए इन दिनों आवेदन पत्र जमा किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही श्रमिकों को श्रम विभाग साइकिल दे देगा। यूपी के सीएम के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने निर्देश दिया है कि लखनऊ में ITCT परियोजना के तहत 1 हफ्ते के अंदर सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। उन्होंने कहा कि ITCT परियोजना में विद्युत सब स्टेशन का काम लखनऊ विकास प्राधिकरण के जरिए जल्द पूरा कराया जाए और अक्टूबर महीने से छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाए।
मुख्य सलाहकार शास्त्री भवन के अपने दफ्तर के सभागार में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के अंतर्गत IT सिटी और राज्य औद्योगिक विकास निगम के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया कि उन्नाव में निर्माणाधीन ट्रांसगंगा सिटी परियोजना के तहत आवासीय भूखंडों के लिए सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, सड़क और जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए और पार्कों का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में आवंटियों को उनके आवासीय भूखंडों को हस्तांतरित किया जाए। मुख्यमंत्री अखिलेश के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगले महीने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन दिल्ली में कराने के लिए जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने सेंट्रलाइज मेगा कॉल सेंटर परियोजना के तहत लाभार्थियों से जल्द फीडबैक हासिल करने के भी निर्देश दिए हैं